ये पहली बार नहीं था जब अखिलेश यादव किसी राज्य के मुख्यमंत्री से मिले हो। इससे पहले वो 3 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। चर्चा है कि अखिलेश यादव गैर कांग्रेसी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, क्या है ये कोशिश? अब जरा एक बार इसको फिर से समझिए। अखिलेश यादव का अष्टभुज प्लान क्या है? एक बार मैं फिर चाहूंगा कि आप ये देखिए, इन तमाम लोगों को देखिए। इस तरफ अखिलेश यादव खड़े और इस तरफ ये तमाम वो नेता है। आप इन नेताओं को एक बार गौर से देखिए। शरद पवार महाराष्ट्र से, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से, केसीआर, इसके बाद नीतीश कुमार आप देख सकते हैं, इसके बाद स्टालिन आप देख सकते हैं, यानी तमिलनाडु के नेता भी नजर आ रहे हैं आपको, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। यही है अष्टभुज प्लान। अब इस प्लान को समझिए। भाजपा के विरोधी दलों का बड़ा मंच तैयार करने की कोशिश है। तेलंगाना के सीएम केसीआर से कई बार अखिलेश यादव की मुलाकात हो चुकी है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के जन्मदिन पर अखिलेश यादव गए थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी बातचीत जारी है। पिछले दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार से लंबी चर्चा हुई। नीतीश ने कहा था, हमारा लक्ष्य एक, सबको मिलकर आगे बढ़ना है। गुरुवार को अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी से भी चर्चा हुई। पीएम को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल और भगवंत मान के साइन थे। उस बंगाल के सीएम से मिलकर अखिलेश यादव ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। आज अखिलेश यादव ने बंगाल और दक्षिण भारत का विशेष तौर पर जिक्र किया है। इस जिक्र के कई मायने हैं। और एबीपी गंगा लगातार आपको समाजवादी पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोलकाता से सीधा पल पल का अपडेट आपको दे रही है हम लोग, और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और साथ ही साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोलकाता से, जो लगातार आप तक रिपोर्ट भी पहुंचा रही है कि किस तरह की तैयारी है। तो एक बार सीधा रुख करते हैं वीरेश का। वीरेश, आप कोलकाता में हैं और कोलकाता की पहचान के पास आप खड़े हैं। मैं चाहूंगा पहले वो तस्वीर दिखाएं और बताइए कि कल किस तरह का बड़ा संदेश समाजवादी पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आने वाला है कोलकाता से सीधे यूपी तक। देखिए रोहित जी, हिंदुस्तान में हम लोग और हर जगह ये पढ़ाई होती है पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान की, लेकिन हम बात अगर हिंदुस्तान की करें तो राजनीति विज्ञान नहीं बल्कि यहाँ अध्यात्म से जुड़ता है। राजनीति यहाँ शुभ अशुभ से जुड़ता है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ हो रहा है, क्योंकि शुभ और अशुभ से बहुत कुछ ताल्लुक रखता है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी। कोलकाता में होना, पश्चिम बंगाल में होना। 92 में जब यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, फिर 94 में हुई तो मुख्यमंत्री बने, एक बार फिर हुई 96 में तो देश के रक्षा मंत्री हुए, फिर उसके बाद से 11 में हुई, 10 में हुई तो उसके बाद से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो शुभ और अशुभ का बहुत कुछ ताल्लुक रखता है और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हुए हैं उसके बाद से लगातार पराभव हुआ है समाजवादी पार्टी का। गिरती गई है समाजवादी पार्टी, उठ नहीं पाई है समाजवादी पार्टी। ऐसे में फिर आध्यात्म शुभ और अशुभ के लिए कलकत्ता में आए हैं अखिलेश यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने, और ये दावा किया जा रहा है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया जाएगा। और 80 की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि 80 हम जीतेंगे और 80 पर जीतने नहीं देंगे। इसका मतलब है कि 80 का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो इसलिए हमने शुभ अशुभ और अध्यात्म की बात की, लेकिन इसके जो राजनीतिक मायने हैं, और यहाँ पर खुद हमारे साथ मनोज्ञा लोहिवाल हैं जो पश्चिम बंगाल के हर खबर पर उनकी पूरी नजर होती है, और पिछले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ पर हुई थी उसको भी इन्होंने कवर किया था। तो इनसे बेहतर एबीपी गंगा के दर्शकों को कोई ग्राउंड जीरो से क्या बता सकता है। मनोज्ञा लोहिवाल, आप इस हावड़ा ब्रिज और साथ ही साथ ऐतिहासिक धरती, आध्यात्मिक धरती और शुभ अशुभ आध्यात्म की बातें और अखिलेश यादव की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर क्या संदेश देना चाहेंगी? एबीपी गंगा के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी ग्राउंड जीरो से? वीरेश जिस तरह से कह रहे थे ना, मैं उसी को अब अलग अंदाज में कहूंगी। भगवान जब कोई नए घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं या भूमि पूजन करते हैं। पूर्वोत्तर भारत को ईशान कोण माना जाता है,
तो क्या ये कहें कि वास्तु दोष निवारण के लिए समाजवादी पार्टी बार बार आ जाती है? जरूरत है इनको, बहुत जरूरत है इस समय, खास तौर से पिछली बार की हार के बाद। क्या लोकसभा में जितने बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं, इनको जमीनी स्तर पर उतारना बहुत बड़ी चुनौती होगा। चुनौती ये नहीं है कि आप बीजेपी को कैसे हराएंगे, बल्कि चुनौती ये है कि आप पूरे विपक्ष को एक साथ एक मंच पर कैसे रखेंगे। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिसने लगातार पिछली सदी से लेकर अभी तक, यानी कि वाम मोर्चा से लेकर अभी तक 70 के दशक से आज तक कभी भी केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाकर राज्य में सरकार नहीं चलाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब से 2011 में बागडोर संभाली है, उसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक तो यूपीए का हाथ थामा, लेकिन जब से अलग हुई उसके बाद कभी पलट कर नहीं देखा। एंटी इनकम्बेंसी सरकार बंगाल में रही है और 2021 के विधानसभा चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि भारत में बीजेपी ने जहां पूरी ताकत लगा दी जीतने की, वहां ममता बनर्जी ने, एक सिंगल महिला ने पूरे के पूरे किले को धराशाही कर दिया। बीजेपी के सपनों व्यवस्था का विरोध तो बंगाल की जो है भूमि है, कण-कण में है। अंग्रेजों का जमाना याद करिए, व्यवस्था का विरोध, परिवर्तन ये बैटल ऑफ प्लासी की भूमि है। अगर मैं ये कहूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भले ही यहाँ से एंट्री की हो, लेकिन उनकी एग्जिट का रास्ता भी यही था। महात्मा गांधी भी यही थे जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी। तो आप जिस वास्तु की बात कर रहे हैं, जिस अध्यात्म की बात कर रहे हैं, उसके साथ एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैं परिवर्तन बड़ा दिलचस्प शब्द है। इसका मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, जिसको हिंदी में कहते हैं उसको परिवर्तन बांग्ला में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं चेंज। वी वांट चेंज। तो द वे चेंज हैड कम टू अमेरिका, चेंज क्या बंगाल में आएगा। एंड एक अंग्रेजी की बड़ी खूबसूरत कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ कोट करूंगी। उनकी बांग्ला में जो कविताएं हैं उसमें, जोदी तो डाक सुने के ना आशे तबे एकला चलो रे। तो क्या एकला चलो के साथ इस बार कम से कम मैं चलता रहा और कारवा बनता गया। अखिलेश यादव क्या उसी कवायद के साथ यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी का जो एक साठगांठ, जो एक राजनीतिक आपस में मतभेद और एक साथ रहने की जो मंशा रही है, उसमें बड़ा डाइसी रहा है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने 2 बार राष्ट्रपति चुनाव पे यू टर्न किया, इसलिए ममता बनर्जी ऐसा नहीं है कि पिछली बातें भूल गई होंगी, लेकिन भविष्य को देखते हुए वो ये भी जानती हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ और हाथ दोनों जरूरी है कांग्रेस के हाथ को परास्त करने। यही कह रहा हूं कि यही तो अखिलेश यादव करने आए हैं। वो बात कर रहे हैं जो ममता बनर्जी से जब वो मिलने गए, तो सोर्सेस से हमारी खबर है कि ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट जो लगातार कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, कभी केजरीवाल कभी केसीआर से मिल रहे हैं और थर्ड फ्रंट के दूसरे लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन उसमें ममता बनर्जी की अनुपस्थिति। और ममता बनर्जी एक ऐसा हस्ताक्षर है इस देश के विपक्ष की राजनीति में कि उनके बगैर थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट और फाइव फ्रंट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस मजबूती से उन्होंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है और सोर्सेस से बड़ी खबर हमारे पास है कि जब अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि दीदी हम आपके साथ हैं। बिल्कुल विरेश, मैं आपसे यही जानूंगा कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच में क्या बात हुई होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।